सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी हैं उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के, उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ है और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग, इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए।
शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते हैं तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति
लोग सजग होंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च चुके, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। धनु राशि 2026, क्या 2026 के पिटारे से नए नए अवसर, विदेश यात्राएं, शिक्षा में उन्नति, या फिर आपको मिलने वाला है इस साल कोई गुरु? तो आइए जानते हैं धनु राशि के लिए क्या लेकर के आया है 2026। सभी को राधे राधे, जय माँ पिताम्बरा। मैं हूँ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। और साथ ही साथ 2026 के इस पिटारे में एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनु राशि के लिए यह वर्ष आपके लिए नए अवसरों को लेकर के आ रहा है। अगर धनु राशि की बात की जाए तो ये पूरा ही वर्ष यात्राओं की पूरी संभावनाएं बना रहा है। यानी विदेश यात्रा अगर आपकी ड्रीम में थी, अभी तक आप विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो धनु राशि वालों विदेश यात्रा के अवसर अब आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े थे, जो हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी हायर स्टडीज़ के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। जो लोग ओकल्ट साइंस में गुप्त विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, कहीं ना कहीं तंत्र विद्या, शोध की विद्याओं से जुड़ना चाहते थे, उनके लिए ये रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। इस समय आकाश संबंधित नए नए शोध भी होते हुए हमें यूनिवर्सल नज़र आ सकते हैं। तो शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का समय है ये धनु राशि के लिए। इस समय जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो लोग समाज से जुड़े हैं, उसमें भी बड़े परिवर्तन, शुभ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। गुरु आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए 2026 आपके भाग्य को मजबूत करता हुआ नज़र आएगा। यानी करियर में नई नई ऊंचाइयों को लेकर के आ रहा है,
खासकर जो लोग ओकल्ट साइंस से जुड़े हैं, जो तंत्र विद्या से जुड़े हैं, जो कानूनी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो गुप्त रहस्यों से जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग जो गुप्त ज्ञान होते हैं, जो गुप्त विद्याओं के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, और साथ ही साथ प्रशासन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं और विदेशों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, जैसे विदेशी लैंग्वेज है, ऐसे जुड़े हुए क्षेत्रों में इस समय जो युवा है, जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। व्यापार में विस्तार का समय है धनु राशि के लिए समय। तो अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है इस साल आपके 2 व्यापार हो जाएं, जो आपके लिए बेहद अच्छी स्थितियों को लेकर के आए। और इस समय व्यापार का विस्तार भी होगा, यानी आपके व्यापार में क्लाइंट बढ़ने के साथ साथ, कस्टमर बढ़ने के साथ साथ विस्तार का समय भी ये साबित होगा। नए ऑफिस, नई शॉप, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इस समय आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छी शुभता और लाभ को लेकर के आने वाले हैं। जो आप बहुत समय से पुरानी योजनाएं बना रहे थे, पुराने जो आपके पैसे अटके हुए थे, जो पुरानी दिक्कतें थी, अब आपकी वो दूर होती हुई नज़र आएंगी, यानी धन के नए स्रोत खुलेंगे। जिन्होंने आपसे पैसा आपका वापस नहीं दिया, वो इस समय मिलने के चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि आप एक व्यवसाय के साथ साथ एक और व्यवसाय ऐड करें, मतलब साइड बिजनेस भी जोड़ते हुए नज़र आए। तो ये साल आपके लिए विस्तार का समय साबित होने वाला है। प्रेम संबंधों में भी आपकी स्थिरता आएगी। आप विवाहित जो लोग हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि ये साल आपके विवाह के मजबूत योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपको बस खाने पीने का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय छोटी छोटी बीमारियां आपको साल भर थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखें। हो सके तो बाहर की चीज़ों को अगर आप ना खाएं पिए तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जनवरी टू अगर मैं मार्च बात करूं तो यात्राओं का समय रहेगा। विदेशी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं इस समय आपकी खूब रहने वाली हैं। अप्रैल टू जून बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी मजबूत होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन में स्टेबिलिटी भी आएगी। हाँ, कुछ खर्चों के कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यात्राएं भी खूब हो रही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती हुई समझ में आ रही है। निवेश के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनको भी आर्थिक लाभ होता हुआ नज़र आएगा। जुलाई टू सितंबर साझेदारी, पार्टनरशिप, विवाह के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने वाला है। अक्टूबर टू दिसंबर बात करें तो धन संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए नए अवसर खुलते हुए इस समय आपको नज़र आएंगे। किसी बड़े सुयोग्य व्यक्ति से अगर आप राय लेके आगे बढ़ते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। मैं तो आपसे कहूँगी पूरा साल आपके भाग्य के मालिक सूर्य देवता हैं। अपने भाग्य की वृद्धि के लिए सूर्य देवता को पीतल या तांबे के बर्तन से जल दें, लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ अगर आप बृहस्पति मंत्र या केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो शुभ साबित होगा। बृहस्पति मंत्र में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। पूरा साल आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला, केसरिया, नारंगी। शुभ अंक जो रहने वाला है वो है 1 नंबर और 9 नंबर, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। विदेश योग, धन की स्थिरता, शिक्षा में सफलता, धन लाभ, व्यवसाय में विस्तार और नौकरी में विस्तार, आध्यात्मिक उन्नति का पूरा साल आपके लिए सिद्ध होगा, जो काफ़ी शुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो 2026 का पिटारा खुला है ये काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है, नई नई ऊंचाइयों को लेकर के आ रहा है। और साथ ही साथ साल के अंत में संतान संबंधित दिक्कतें भी आपकी धनु राशि वालों दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो धनु राशि वालों के लिए 2026 मंगलमय रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या